सभी चाहते होंगे कि हमारा घर जो है वो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहे, हमारे घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहे और उनका स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे। तो क्या आप जानते हैं कि इन चीजों का प्रभाव हमारे जीवन में, जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव चीजें होती हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में कैसे पड़ता है? हमारा जो अचेतन मन होता है, यानी अनकॉन्शियस जो हमारा माइंड होता है, वो हमारे जीवन में बहुत ही काम करता है। जब भी किसी भवन का निर्माण करना होता है या हम किसी भवन का निर्माण करने जा रहे होते हैं, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है या हमारी जो अचेतन क्रियाएं हैं, हमारा जो अचेतन मन है, वो हमें प्रभावित करता है। आप सभी एक बात को जानते होंगे, या आप ध्यान दीजिए या एक बार सोच के देखिए आप, कि जब आप किसी भवन का निर्माण करने जाते हैं या किसी फैक्ट्री का निर्माण करने जाते हैं या किसी भी प्रकार का आप निर्माण करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आपके दिमाग में कुछ चीज़ें चलती हैं कि हमारा घर इस प्रकार होना चाहिए। आप एक सपना देखते हैं कि हमारा घर, यहाँ किचन हो, यहाँ ड्राइंग रूम हो, यहाँ हमारा बेडरूम हो, यहाँ हमारी एंट्री हो। आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में आती रहती हैं। तो वो कहाँ से आती हैं? वो आपके अचेतन मन से आती हैं। तो आपका जो अचेतन मन होता है वो रंगों से प्रभावित होता है। अगर आपका जो घर होता है उसमें जो पेंटिंग्स होती है, जो कलर्स होते हैं, अगर वो सही ढंग से दीवारों में किए जाते हैं, तो आपके घर में बहुत ही पॉजिटिविटी आती है। क्योंकि आपको पता है कि आपका जो अचेतन मन है, आपका जो मन है, उसी के आधार पर घर के वास्तु का निर्माण किया जाता है। या फिर कहने का मतलब है कि आप जब किसी नक्शे को बनाते हैं तो कहीं ना कहीं उस नक्शे को बनाने के पहले एक नक्शा आप अपने दिमाग में बना चुके होते हैं। आपका एक सपना होता है कि आपका घर इस प्रकार का होना चाहिए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका मन ही पहला मकान बनाता है और दूसरा मकान आपका नक्शा बनाता है। यानी शुरुआत आप करते हैं, उसके बाद आप किसी आर्किटेक्ट से दिखाते हैं और अपने घर का आप नक्शे का निर्माण करते हैं। अब ये हमारे जीवन में कैसे प्रभावित करता है? कोई भी कंस्ट्रक्शन कहीं पर हो रहा है या हो चुका है, या आपका घर, या हम बात करते हैं किसी मार्केट की, वो हमें कैसे प्रभावित करती है? वहाँ की पॉजिटिव एनर्जी है या वहाँ पर नेगेटिव एनर्जी है, ये आपको कैसे पता चलती है या कैसे वो आपको प्रभावित करती है? तो आज आपको बहुत मन कर रहा है मार्केट जाने का और कुछ नए कपड़े खरीदने का। आप मार्केट जाते हैं और अचानक आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं। आप ये कैसे जानेंगे कि वो भूमि, वो भवन या वो मार्केट पॉजिटिव है या नेगेटिव एनर्जी है, या वहाँ की पॉजिटिविटी कितनी है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है? कभी आपने इस बात पे गौर किया होगा, या नहीं किया है तो आप आगे से कीजिएगा। कभी आपका अचानक मन करता है, चलो मार्केट चलते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और आप मार्केट जाते हैं कपड़े खरीदने के लिए। अचानक आपका मन बदलता, आप क्या देखते हैं, कोई और दुकान आपको सामने दिखती है, वो आपको अपनी ओर खींचती है, बहुत अट्रैक्ट करती है, और आप उस दुकान में घुस जाते हैं और उस दुकान से आप बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं और अपने घर आ जाते हैं। और जब आप घर वापस आते हैं तब आपको क्या लगता है, अरे मैंने ये सामान तो नहीं खरीदना था, मैंने ये क्यों खरीदा, मुझे तो कपड़े लेने थे, मैं तो कपड़े खरीदने गई थी। अब आप क्या करते हैं, अब फिर से कपड़े खरीदने जाते हैं। और जब आप कपड़े खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपके हिसाब से बहुत सस्ते सस्ते कपड़े, आपको बहुत खूबसूरत कपड़े बहुत सस्ती रेट में मिल रहे होते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, नहीं खरीदते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और आने के बाद में आप पछता रहे हैं कि अरे मुझे तो वो कपड़े इतने सस्ते मिल रहे थे, फिर भी मैंने नहीं खरीदे। अब आपका मन परेशान होता है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार भवन ने आपकी भावनाओं पर नियंत्रण करके रखा। आप जब पहली दुकान में गए तो वहां का जो वास्तु था वो बहुत ही अच्छा था, जिसके कारण आपने क्या किया, फटाफट खरीदारी कर ली और आपके दिल और दिमाग में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं था। लेकिन जो दूसरा भवन जो था, वहां का वास्तु कमजोर था, जिसके कारण आपकी जो निर्णय करने की क्षमता थी वहां पे बहुत ही कमजोर हो गई और आपका जो संतुलन था वो थोड़ा सा बिगड़ गया। अब आप
ये सोच नहीं पा रहे थे कि आप कपड़े खरीदें या नहीं खरीदें, जबकि यहाँ पर आपको सस्ते दामों में कपड़े मिल रहे थे और आप बिना खरीदे आप वापिस आ गए। तो इससे ये पता चलता है कि इस दुकान का जो वास्तु था वो बहुत ही कमजोर था। ये आपकी भावनाओं को कमजोर कर रहा था। इससे हमें क्या पता चलता है कि आपकी जो भावनाएं होती हैं या आपका जो व्यवहार होता है उस पे किसका नियंत्रण होता है, यानी भवन का। हम सभी की भावनाओं और व्यवहार पर नियंत्रण उस भवन का होता है जहां हम रहते हैं, या उस भवन का होता है जहां हम शॉपिंग करने जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हम आज किसी और घर में रह रहे हैं, अगर वहाँ का वास्तु या वहाँ किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो शायद हमारी जो सक्सेस है वो उतनी नहीं है। और अचानक हम एक नया घर खरीदते हैं और जैसे ही हम उस घर में शिफ्ट करते हैं तो अचानक से हमारे जीवन में हमारी जो सफलता के चांस है वो बढ़ जाते हैं, हमारे जो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये कैसे होता है? क्योंकि उस भवन का जो वास्तु है या उस घर का जो वास्तु है या उस प्लॉट का जो वास्तु है वो बहुत ही पॉजिटिव है। तो दोस्तों, अब आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार कोई भी भवन हमारी भावनाओं और हमारे व्यवहार पर नियंत्रण करता है। हम सभी सोचते हैं ये हमने किया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो भवन, वो जगह हमारे जीवन को नियंत्रित और अनियंत्रित करती है, यानी बैलेंस में भी रखती है और डिसबैलेंस भी करती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि जितने भी मेरे वीडियो आते रहें या जो भी नई नई जानकारियां हैं वो आपके दोस्तों, आपके परिवार वालों, आपके मित्रों तक भी पहुंच सकें। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ। तब तक पॉजिटिव रहें और अपने जीवन की पॉजिटिविटी को महसूस करें। थैंक यू।